आज उत्तम तप का दिवस है। जितनी चर्चाएं आप सुन चुके हैं वो तो हम नहीं कर पाएंगे, और मैंने भी बहुत 30-35 साल में जितनी बार किया है उसमें अलग अलग एंगल से बहुत प्रवचन किए। तप के 12 प्रकार के तपों का वर्णन मैंने पहले कई बार किया है। उनकी उपयोगिता क्या है ये सब बताया है उसमें। डॉक्टर साहब के प्रवचन भी आप पढ़ सकते हैं 10 लक्षण धर्म में, वहाँ भी 12 प्रकार के तप की, अंतरंग और बहिरंग तपों की उपयोगिता बताई। ध्यान रखना, मैं 2 शब्द इस्तेमाल करें बार बार, उपयोगिता। मैं उपयोगिता कहकर अटक क्यों गए, जरा ध्यान से सुनना इस शब्द को। ध्यान से सुनने की बात है, 2 बार कह दिया मैंने, कुछ कहना है मुझे। जैसे ही हम उसे उपयोगी सिद्ध करने लगते हैं तो हमारे साथी लोग कहते हैं कि आप उसे उपादेय कर रहे हो। अरे उपादेय अलग चीज है, उपयोगी अलग चीज है। 12 तब उपयोगी है, उपादेय नहीं है। उपादेय तो शुद्धात्मा है। अंतर समझ में है क्या कहा? पुण्य उपयोगी है, व्यवहार उपयोगी है, उपादेय नहीं हो सकता। स्वभाव उपयोगी हो सकता है, उपादेय नहीं हो सकता है।
अंतर समझ में आ गया? कुछ उपयोगी और उपाधि में अंतर है। लेकिन हम जब उपयोगी का, यदि मैं कहूँ ना नहीं अवश्य ही करना चाहिए है, अवश्य ही क्यों करना चाहिए, करने योग्य तो एक शुद्धात्मा है, अरे तो कर लो कर लो ना। यदि आप आत्मा में रम जाते हो तो शाबाश, लेकिन उपयोगी है ना कोई। इसके लिए आचार्य ने खुद दृष्टांत दिया शुभ भाव के लिए। शुभ भाव, ये 12 तपों की जो चर्चा है वो शुभ भाव रूप है, समझ लीजिए। 28 मूल गुण शुभ भाव रूप है। तो आचार्य देव ने खुद कहा है, निचली भूमिका में से गिरने से बचने के लिए, तीसरी भूमिका पाप की भूमिका, अशुभ की भूमिका से बचने के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। हाँ, शुद्ध उपयोग में जाने के लिए वो उपयोगी नहीं है, वो बचने में उपयोगी है। लेकिन जब शुद्धात्मा उपादेय होता है तो शुभ भाव की जरूरत नहीं पड़ती है, शुद्ध उपयोग हो जाता है। दृष्टांत दिया, बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे। पहले ज़माने में सर्कस होता था, सर्कस, अब तो सर्कस बंद हो गई। इन बच्चों ने तो नहीं देखा होगा। सर्कस में क्या होता था, आखिरी में झूला झूलने वाला गेम होता है, दोनों साइड से झूला झूलते और वह झूला झूलते तो उसमें करतब दिखाते। झूला तो सिंपल बात होती है, झूला क्या होती है, यहाँ से जाए यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से यहाँ पकड़ ली, यहाँ से इतना से पकड़ के इधर से उधर चले जाते, माने बिल्कुल बंदर की तरह इधर से आएंगे ऐसे पकड़ेंगे इधर चले, माने ऐसे। खैर कौन को कब छोड़ना ये पता ही अपने को नहीं मालूम पड़ता, वो कौन छोड़ेगा क्या करेगा। लेकिन ऐसे में गिर सकते हैं, तो गिर सकते हैं तो उस समय सर्कस में नेट लगाते थे, नेट लगा रहे ताकि जमीन पे नहीं गिरे। ऐसे 28 मूल गुण की नेट बांधते हैं। ऐसे श्रावक भूमिका में 60 आवश्यक की नेट बांधते हैं। पूरे करणान योग ने क्या सिद्ध किया, पूरे मतलब कहने की भाषा है पूरे, कि मोहिनी बलवान है। इसका क्या मतलब निकला कि 7 कर्मों की चिंता नहीं करो, केवल मोहिनी की चिंता करो। केवल इतना बताने के लिए करना नहीं हो। अब पूरा द्रव्यानी योग क्या कह रहा है पता है आपको? पूरा द्रव्यानी योग कि पूरा द्रव्यानी योग कह रहा है कि हमें कोई की चिंता नहीं है, हम शुद्धात्मा में रमेंगे तो मोह भी मिटेगा। लो, द्रव्यानी योग ने इतने में काम निपटा दिया। 8 कर्म की जितने लोग पढ़ाई करते हैं ना, 8 कर्मों की, वो लोग कहते हैं मोहिनी कर्म बलवान है, शत्रु है, राजा है। बड़े बड़े नाटक लिखे गए इसके ऊपर, तो मोह महाभट्ट, मोह महाराजा, मोह के ऊपर तो बहुत नाटक लिखे गए। द्रव्यानी कहता है कोई हो हमारे सामने क्या टिकेंगे, शुद्धात्मा में रमते हैं। तो पूरा द्रव्यानी योग मोह को मिटाने का सहज उपाय है। अब चरणानी योग क्या करता है? चरणानी योग क्या करता है कि देखो भाई हमारी तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम पूरे मिटा लोगे। करणानी योग से कहा जाए पूरे कर्म मिट जाएंगे तो हमारी क्या जरूरत है। और इधर से कहो तुम आत्मा में रम जाओगे तो हमारी जरूरत नहीं है। हम नेट हैं, नेट, हम नेट हैं। पंडित साहब ने इसके बहुत अच्छी भाषा में कहा, यदि भोजन नहीं लेना है तो कोई बात ही नहीं है, रहो शुद्ध उपयोग में। लेकिन लोगे तो फिर चरणानी योग कहेगा ऐसे लेंगे। हो गया, 3 का मिलान हो गया, 3 का। यदि आपको स्वरूप में विश्रांत, आज शब्द आने वाला है, निज में ही विश्राम। तप में क्या की बात चल रही है? तप में हो हैरान, जरी गए भैया तब में तो बहुत काम करना पड़ता, तब में तो भैया तब ही सबसे कठिन है। एक कोई भजन भी लिख दिया, तुझको तपना होगा, तुझको तपना, ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में चढ़ना होगा। बेचारा का तपेगा, तब तो लोग रोते हैं, दीक्षा लेते हैं रोते, अब बेचारा जो तपेगा। अपन तो एसी कूलर में रहेंगे, बढ़िया पंखा में, जो मोड़ा बेचारा काम से।
विश्रांत शब्द कितना सुंदर है, निज में ही विश्रांत। तप इतनी आनंद की चीज है। तप इजिकल टू आनंद में दिखने वाले लक्षण। तप मतलब आनंद में, आनंद में रहने वालों के प्रकट होने वाले लक्षण का नाम तप है। यही से सिद्ध करेंगे अपन, समय तो उतना नहीं रहेगा। पहले के प्रवचनों में मैंने किया है सब, आनंद में रहते हुए 12 प्रकार के तपों की सहज सिद्धि पहले कर चुके, अभी नहीं करेंगे इतना। जिन्हें सुनना हो तो पुराने सुनना पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? निज में ही विश्राम समझते हो? विश्राम सर्वोत्कृष्ट आनंद की दशा में विश्राम होता है। आगे जी, अच्छा थोड़े थोड़े सरक जा, बैठा ले। आ जाओ इस पर। निज में ही विश्राम कब होता है? विश्राम क्यों? टेंशन में विश्राम होता है। टेंशन विश्राम होता है। 1 करोड़ का घाटा हो गया, सो जा सो जा सो जा। अब कहाँ सो जा, 1 करोड़ का घाटा हो गया। घर में आग लग गई, तुम सो जा सो जा। घर में आग लग गई, सो जा। अब क्या सोएगा वो? अरे आप 10 दिन का जगा हुआ आदमी है तो सोएगा तो सही कि नहीं सोएगा? कि लग जाए बेचारा, 10 दिन से तो पहले ही नहीं जग रहा है, आग हो रही है, इन टाइम पे लग गई, अब लग जाने दी, सो जा। कुछ समझिए विश्राम कब होता है? जब उपयोग पूर्ण आनंद में होता है तब विश्राम होता है। इसके लिए कलश में लिखा है आत्म आराम। आत्माराम, आत्माराम सुना है तुमने नाम? आत्माराम, आत्माराम, हाँ एक आत्माराम जी हैं। तो आत्माराम शब्द का इस्तेमाल किया संस्कृत में, तो उसकी संधि तोड़ी है आत्म आराम। वो राम नाम नहीं, राम लक्ष्मण वाली, वो राम लक्ष्मण नहीं, आत्म आराम, इसका नाम है आत्माराम। ओ आप तो, मैं तो आत्माराम हूं, मैं तो आत्माराम हूं। क्या मतलब? मैं आत्मा में आराम कर रहा हूं। तो कैसा होगा वो आराम? उसकी बात सुनो। उसी आराम में अनशन होता है, उसी में ऊनोदर होता है। आपने देखा बहुत आनंद में भरपेट भोजन नहीं कर सकते यार, वो बहुत दुखी हो तो अभी नहीं कर पाते। बहुत दुखी होते तो अभी अब ले आओ कछु डाल ले रहे। दुखी आदमी ऐसे डाल देता है, अब तो मैं खानी पड़ रही, हम तो अभी जा रहे। देखो बहुत आनंद में भी नहीं खा पाता आदमी। अनशन कैसे होता होगा सोचो। असल में क्या है, हमें मुइराज बहुत कठिन है। मुइराजों को पहचानने के लिए पहले तो सम्यक दृष्टि हो। क्या कह रहा हूँ? आचार्य कुंकुम स्वामी की पहचान करने के लिए आप सम्यक दृष्टि हो, तभी समझ में आ पाएगी वो आत्मा का आनंद होता कैसा होगा। इतना सा चख लोगे ना तब तो मैं लगता हो अरे ये तो खूब खा रहे हैं, हम तो इतना ही खा पाए, हम तो इतना सा चखा, इतना मजा आया, इतना खा रहे हो भैया जी, तो मजे कर रहे हो। ऐसे मुनि दशा की तब समझ में आएगी जब तुम्हें इतना सा आनंद आएगा। तब तो लिखा है शिव पद का लालच लग गया है। लालच क्यों आ जाता है? हम भी जल्दी से ऐसे बन जाएं, हम भी चले जाएं माने बाहर से नहीं, हो मेरी ऐसी दशा। हमारे अंतर में इतना ही आनंद की धारा प्रचुर हो जाए तो मजा आ जाए। सरल है, बहुत सरल है। आहा, तो लगा लेना भाई वो 6 पूरे रस परित्याग, ये सब पूर्ण उधर होते कैसे? ऐसे हो जाते। जब गर्राए होते ना, गर्राए वे रस परित्याग करते हैं। क्या क्या करते हो? विविक्त नहीं, वो क्या कहते हो? वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान। आपने देखा कभी बच्चे लोग चुपचाप बाजार में खाते रहते, तो घर में
क्या बनाया है बेटे? तेरे मन की सब्जी बनाई, भिंडी। अच्छा अच्छा, लाओ चलो, एक आध रोटी ली, भिंडी। मैं अब जो उसको उसमें क्या नहीं डरा, उसमें जो उसने बाजार की ग्रेवी खाई है उसमें। तो उसे लगा मम्मी भूख नहीं है। देखो आपका मन रखने के लिए मैं खा लेता, देख मन रखने के लिए खा लेगा जरा से, लेकिन क्यों पूरी क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि जो गर्राते हैं वे भरपेट नहीं खाते। गर्राना मतलब मैं अच्छे अर्थ में कह रहा हूँ, ऐसे ही जो शुद्धात्मा के आनंद में गर्रा रहे। अब का भोजन करें, हमें नहीं चाहिए, रहने दे। हमारी आंकड़ी नहीं मिली, हमारी आंकड़ी नहीं मिली, नहीं हमें नहीं कहा, हम नहीं कहा, हम मजे में, हम क्या करें मजे में, हम जाए। ऐसा फिर दिन भर क्या करोगे? दिन भर रसपान करेंगे ग्रेवी को। हमारी शुद्धात्मा की ग्रेवी है जोरदार, अनंत गुणों की ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें, आनंद का घी है उसमें, छौंक लगता है बढ़िया। ये तो हमने आपको आपकी भाषा में कह दिया। आचार्य देव ने तो कहा है वो अमृत भोजी है। कलश में क्या लिख दिया? नित्यामृत भोजी, नित्यामृत भोजी, नित्य अमृत भोजी है हम, नित्य अमृत भोजी, अमृत चंद्र को अन्य विकल्प क्या होगा। कैसे मस्ती में लिखी होंगी अपने बारे में, क्यों? मुनिराजों को आहार दान देने के बारे में पंडित साहब ने कहा, जैसे रूठे हुए बालक को माँ मनुहार करके खिलाती है, ऐसे दिगंबर मुनिराजों को 9 बार पड़गा हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, आत्रो आत्रो आत्रो, आहार जल शुद्ध है, शुद्ध है। मतलब क्या है ये? मनुहार है, बिल्कुल आपके योग्य। मन वचन काय भी हमारी शुद्ध है, हमारे आहार जल शुद्ध है, हमारी द्रव्य शुद्धि है, छह शुद्धि है। ये क्या है? जैसे बच्चे को, बच्चा नहीं खाता ना, बिल्कुल खा ले बेटा लड्डू है। देख तेरे मन को, देख तेरे मन की भाखरी आज हमने बनाओ बढ़िया, आजा आजा, भरे पेट माने ऐसे बच्चों, ऐसे मानो मिराजों को बुलाते हैं, पड़गाते हैं। अब ये विश्रांत की दशा बता रहा हूं, विश्रांत वाले की ये बात है, विश्रांत वाले की ये बात है। अरे ध्यान से सुनना, अनर्गल तो खाते ही नहीं, आहार लेते ही नहीं अनर्गल तो, शीतलाचार की तो बात ही नहीं है, शीतलाचार की तो। लेकिन जो सर्व प्रकार से योग्य आहार है उसमें भी उपयोग विश्रांत है। उपयोग इतना विश्रांत है कि उसमें भी हमारी आपकी गंदी भाषा में उन्हें उसमें भी नखरे। समझ गए? ऐसा वैसा भोजन की तो बात ही नहीं है। होटल वोटल की तो कहाँ से आई, शीतलाचार की तो बात ही कहाँ है। लेकिन जो सर्व प्रकार से उनके योग्य आहार है उसमें भी उनकी, आपकी भाषा में खराब शब्द है, वे कहते हैं नहीं। क्यों? उपयोग विश्रांत है। प्रश्न क्या है? उपयोग विश्रांत है। उपयोग विश्रांत मतलब मन शांत हो गया है। कितना मन शांत होता होगा? अब हम क्या दृष्टांत ही दे सकते हैं, हमारे पास ऐसी भाव बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, दिक्कत है। बताओ, कभी आप अपने आराम से सो रहे हो, तो भूख तो थी नहीं, फिर ये लगा 4 बज गई, फिर रात हो जाएगी, यदि कच्ची हुई तो देख ली, सो उठे, गए, कछु नहीं था, चल बढ़ जा रही, आगे फिर सो गए। क्या मतलब? फिर पत्नी आई, कहे तुमने दिन भर से कछु खाओ नहीं, कछु तो ही नहीं, ये तो तुम कह देती हम बना देती। अरे बना भी का जरूरत है, भूख नहीं है। दुखी कौन होता? ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। दुखी वे होते हैं जिनका उपयोग विश्रांत नहीं है। उपयोग तो ऐसे भटक रहा, तो कछु होए कछु होए कछु होए, कहाँ चली गई, कहाँ मर गई, बना नहीं जा सकता, कछु नहीं धरो जहाँ, हम क्या करें। और ये तो जिनका उपयोग विश्रांत नहीं, वे चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं बेचारे, दुख व्यक्त करते हैं। अब सोचो, आदिनाथ भगवान का जो आहार नहीं होता होगा, वो विहार करते होंगे, वो कौन सा वाला होता होगा?
इतना अच्छा शब्द है 22 परिचय में, दृष्टि इत उत नहीं ताने। दृष्टि चलते समय चलते समय चलते समय दृष्टि इत उत नहीं ताने। समझ गए भाषा क्या? इत है उत है नहीं तानते, इधर उधर नहीं देखते। अपन जैसे होंगे ना, पता नहीं कहाँ है मेरा घर, इधर देखो उधर देखो, खाओ पियो। कैसे कैसे आहार की चर्या के लिए निकले होंगे। कहीं एक बार भी ऐसे दीनता से नहीं, भी नहीं है, कहाँ जाए। ये भाग्यान सी आवाज हो गई, ऐसा नहीं। उपयोग इतना आसान। कौन सा वाला दृष्टांत दिया? विश्राम कर रहे थे, इच्छा तो थी नहीं, फिर भी सोची चलो 4 बज रहे, अजी कच्ची हुई है तो ले लेंगे, कुछ होगा तो ले लेंगे, नहीं तो सो जाएगा। गए, देखा कहीं कुछ नहीं था। आके आराम से सो गए। ए तुम तो ऐसे आराम से पढ़े, कभी खाया नहीं, अरे कुछ दिखा नहीं तो हम गए चलो अब रहने दो, अब रहने दो। आपको पता है विधि नहीं मिलने पर ऐसा आनंद होता है, इसका नाम उपयोग की विश्रांतता है। ऐसा में तो बहुत कठिन है, यही तो हम कह रहे कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना ही समझ में नहीं आएगी, बात ये है। सम्यक दर्शन के बिना समझ में नहीं आएगी। आपको यदि कठिन लग रहे हो तो पुरानी प्रवचन सुनो 1 घंटे का, कहीं का भी सुन लेना, दादर का, छिंदवाड़ा का, कहीं का भी सुन लेना। वो मैंने 12 बिल्कुल सरल है। क्या समझ में आ रहा है? अच्छी भाषा में बोल दूं, जब जीवन का लक्ष्य होता है तो भोजन लक्ष्य नहीं बचता। इतने में समझ लो आप बहुत कुछ कह दिया हमने। क्यों? अक्षय तृतीया की बड़ी दुकान चल रही हो और घर में कोई बनाने वाला भी ना हो, और बाजार का खाते नहीं हो, और तुम्हें बनाने की फुर्सत नहीं है, फिर क्या करते हो? माथा पीटते हो। अब चलो कोई बात नहीं, एक दिन पानी पी के रह गए, दूध है दूध लेके रह गए। खुद को बनाना हो तो झट से, अब क्या करें, अक्षय तृतीया की दुकान चल रही, सराफे की, वो भी भीड़ पड़ रही है, अपनी मेन दुकान पूरे वर्ल्ड की। अपन नहीं रहे तो क्या होगा समझते हो? यदि बहुत आकुलता भी होगी, बहुत आकुलता, तो झट दूध दलिया थोड़ा 2 मिनट में उबाला, फटाफट खाए पिए। अरे नमक डाल बोलते जान दे, कहा है गड्ढा भरने। बुंदेलखंड में अभी भी ये भाषा चलती है, वही गड्ढा भरने लिया, चलो रोज खा रहे थे, कौन कभी खा भी गया। आज तो हमारा लक्ष्य भोजन नहीं है, आज हमारा लक्ष्य अर्निंग है। अब जरा इधर से बोलो, अनंत काल हो गया खाते पीते, आज हमारा जीवन का लक्ष्य आत्मा का आनंद है। हम विश्राम, इसका नाम विश्राम है, उपयोग का विश्राम। हमारी, तुम्हें पता है हमारी दुकान बहुत चल रही, असल में दुखी कौन दिखाई देगा? जिनकी दुकान नहीं चल रही। नहीं समझ में आया क्या कह गए हम? जिनकी दुकान नहीं चलती पे बहुत दुखी होती। ये 30 देर से मूंगफली वालों भी नहीं आओ, ये ककड़ी वालों आ गए, ककड़ी दे दे। जिनकी दुकान नहीं चलती वे खरीदते हैं और खाते हैं और टाइम पास करते हैं, और फिर बड़बड़ाते हैं और 2-4 वो घेर लेते हैं, उन्हें सुनाते हैं दुकान चली नहीं रही बिल्कुल। लेकिन जिनकी दुकान बहुत चलती है उनका उपयोग तो विश्रांत है। वे कहाँ इन चक्करों में पड़ सकते हैं? अब बताना ये दुखी कैसे हो सकता है कोई? खाली दिमाग तो दुखी होगा ही, लिख ले बस। और जिनका उपयोग विश्रांत है, शुद्ध स्वरूप में लगा हुआ है, आत्मा में रमा हुआ है, उन्हें काहे की परेशानी है? फिर कह रहे आज का प्रवचन समझना है, रोज के प्रवचन समझ। एक बात समझ लो, जिन वाणी का प्रवचन समझने के लिए सम्यक दृष्टि होना, तब आपको उसकी प्रतीति होगी इस मार्ग की। इसलिए लिखा है वो, सम्यक दर्शन होने पर इस मार्ग की आपको प्रतीति होगी। अभी प्रतीति नहीं हो रही। बहुत खराब भाषा बोलना चाह रहा हूँ। खराब भाषा माने खराब समरी, समरी समझते हो? पूर्व मोक्ष मंडल की खराब समरी, खराब भाषा में। हे आप कैसी खराब भाषा? भाई ठीक है, नहीं बोलो तो भी चलता है, लेकिन हम बोल दे रहे। हम लोग किताबें पढ़ पढ़ के ब्रह्मचर्य लाते हैं, आगे के भी लगा लेंगे, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम स्वरूप शांति की खोज ही नहीं करते।
और गुरुदेव श्री पूरे जीवन आनंद में रहे। आप गुरुदेव श्री के प्रवचन 45 वर्ष के, आप उसमें कभी देखो, कभी तो कोसा हो, एक भी 9000 प्रवचन से ऊपर मिल गए अपने को, एक भी प्रवचन में किसी कोसा हो, हम मर जा रहे हैं इनके हमारे पास। ये एक प्रवचन नहीं है। उनका चेहरा देखो, प्रसन्नता देखो, प्रफुल्लता देखो। जब कोई ब्रह्मचारी सूखा सा दिखता है ना, सूखा सा, तो हमारे पंडित साहब उसको गुर्दे को फोटो दिखाती, देखो एक इनका 90 साल का चेहरा देखो, जेह अंदर से सिंचित, मूल से जुड़े हुए, मूल ज्ञान से जुड़े हुए, इनका चेहरा देखो। तुम्हारा चेहरा सूख क्यों रहा है? तुम्हारा गुलाब मुरझा का आगू रहा है। इतना बढ़िया शब्द लिखा है चरणानी योग में कि इनके लिए इच्छाकार कहना चाहिए, प्रतिमाधारियों को इच्छाकार। 8वीं प्रतिमा से हो जाता शुरू। बर्णी जी, बर्णी कहलाते, उन्हें इच्छाकार कहते हैं, इच्छाकार। फिर शुल्लक अलग उनको इच्छा में, इनको इच्छाकार कहते हैं बर्णी जी को। 8वीं में प्रतिमा, तो वहाँ से बर्णी कहलाते हैं 8वीं से। तो उनको इच्छाकार का है। तो इच्छाकार का मतलब समझते, हमारी ऐसी इच्छा हो रही इन जैसी परिणम जाए। मैंने ब्रह्मचारियों का जीवन देख कर इतना आनंद आता है, ये भगवान जी देखो। आपको पता है जब बच्चे थे छोटे, स्वामी जी छोटे बच्चे थे, जब होंगे 12-14 साल की, 12-13 साल की, तो दुकान पे बैठे हुए थे कॉलेज में। तो बस एक साधु जा रहा था, साधु बिल्कुल मस्त, कहीं नहीं देख रहा था इधर उधर। स्थानकवासी साधु कहीं नहीं देख रहा था, मस्त अपने मस्ती में चला रहा, बढ़िया। तो बालक ने देखा, मैंने स्वामी जी ने देखा उनको, उन्हें देखते थे, फिर उनके पीछे पीछे चले गए। पीछे चले गए। जहाँ ठहरते थे, थानक कहलाता है, थानक, वहाँ थानक में जाके उनसे पूछा, कैसे आप तो बड़ी मजे में दिख रहे हो। मार्ग ही मजे का है, हमें काहे की चिंता, हमें तो आत्मा, मैंने उनकी भाषा में उन्होंने समझा दिया। अब उन्हें वहाँ से उनको लगा कि सब, फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सब बहुत अध्ययन किया। वैसे तो पाठशाला पढ़ी थी छोटे में, लेकिन फिर वहाँ से पढ़ाई अच्छी चालू हो गई उनकी। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? इच्छाकार, ओहो, ब्रह्मचारी ऐसे लगने चाहिए, अभय जी की भाषा में बोले, जिससे सारे गृहस्थों को ईर्षा होने लगे। अपने अभय जी तो है साहित्य का। क्या कहा? ब्रह्मचारियों का जीवन इतना सुंदर, इतना आकर्षक लगना चाहिए। ऐसे नहीं टिप टॉप अच्छे कपड़ा पहन ले, कैसे लग रहे, अरे जी कपड़ा से कपड़ा नहीं, चेहरा तुम्हारा प्रफुल्लित हो। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की सबसे खराब चीज है कोमलता। जल्दी कहेगा, क्या कहेगा, कोमल नहीं होना चाहिए। जरा में रोने लगे, जरा में गाने लगे, जरा में हंसने लगे, जरा में चिल्लाने लगे, जरा में चीखने लगे, नहीं। बहुत बड़ा गुण बता रहा हूँ आपको। ब्रह्मचर्य की, मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी पहचान है दृढ़ता। आपके पास इतनी वैचारिक दृढ़ता होनी चाहिए। ये अभी बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली, बड़े बड़े उपसर्ग आने वाली। आप जिस रास्ते पर निकले वहाँ परेशानी आने वाली। हम मर गए, क्या खा ले, तुम बता दो, अब क्या खा ले, रोने लगे, हट। उपसर्ग परिचय के मार्ग में निकले, पहले नहीं सोच के निकले। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ब्रह्मचर्य बिल्कुल मत लो, पहले स्टडी करो। मैंने ब्रह्मचर्य के ऊपर एक पूरे लिख दी, 300-400-500 पेज। जी नकली ब्रह्मचारी बड़े परेशान हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था, किताबें देख देख करके आप आगे नहीं बढ़ोगे। पहले नंबर ये समझो, जिस मार्ग में आप जा रहे हो उस मार्ग का आनंद आत्मा के बल पर होता है, देखा देखी नहीं होता है, बाहर से नहीं होता है। समझ की बात कर रहे हैं, समझ, बाहर से देख करके नहीं ओढ़ा जा सकता।
फूल खिलेगा तो तभी जब अंदर से आनंद आएगा आपको। आप नकली नहीं हंस सकते हो। हाँ, काय का अर्थ हो गया? निज में ही विश्राम, जहाँ कोई इच्छा नहीं, जहाँ कोई इच्छा नहीं। इच्छा नहीं होगी तभी तो विश्राम करोगे। आप में से कोई लोग विश्राम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या कोई विश्राम कर रहा हो तो ऐसा? हम तो बहुत विश्राम कर रहे। नहीं कर रहे। तुम्हारा उपयोग नींद में भी व्यापार करता है। देख लेना, जिसकी जो प्लान होती है ना, जिसकी जो प्लानिंग होती है वो विश्राम थोड़ी करता है। आपको पता है विश्राम किसे कहते हैं? नेचुरोपैथी में, नेचुरोपैथी में विश्राम उसे कहते हैं जिसमें कोई स्वप्न ना हो। नेचुरोपैथी में विश्राम तब है। अब तुम्हारे दिमाग में देख ला, जिस परीक्षा के दिन सो के देखा आपने, तो परीक्षा के दिन सोते हैं तो उसमें परीक्षा की पेपर दिखता है। पेपर कर रहे, कठिन सारा बच्चे के दिमाग में छाया रहता है, तो परीक्षा का पेपर दिखता है वहाँ। रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट, तो कितने बच्चे परीक्षा में पहले ही फेल हो जाती है। रिजल्ट तो आज खुलने वाला है, उसका तो हुआ चढ़ा है ना 2 महीने का उसे। अरे भैया मुश्किल है, देखो भाई भगवान, भगवान भी नहीं सुनेंगे इस बार तो। देखा कई बार सुना होगा आपने, बेचारे रिजल्ट खुलने का भी इंतजार नहीं किया, पहले ही मर गया वो, और बाद में रिजल्ट मालूम पड़ा 60% से पास हुआ। हो गया अभी पिछले साल में। तो तुम्हारा चित्त शांत नहीं है। विश्राम समझ गए? फिर से सुन लो अच्छे, इस देह का बिस्तर में सोने का नाम विश्राम नहीं है। उपयोग का शांत हो जाने का नाम विश्राम है। तुम बिस्तर में तो जाके सो, कई लोग कहते हैं पंडित जी बिस्तर बहुत बढ़ गया है, एसी है, कूलर है, हीटर है, गीजर है, सब है हमारे पास, नींद नहीं है। इसलिए लोगों ने लिखा है वो नीति वाक्य में, आपने पढ़ा होगा पहले, धन से क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिल सकता। धन से रोटी मिल सकती है, भूख नहीं। पढ़ा हुआ ना? धन से बिस्तर मिल सकता है, नहीं मिल सकती है। धन से बीवी मिल सकती है, चैन नहीं। बहुत बहुत अंतर है वो तो। जहां कोई इच्छा नहीं, समझ गए? पूरे विश्व को रामायण कराने वाला और महाभारत कराने वाली इच्छा ही तो है। कौन ने दौड़ाया था रामचंद्र जी को? कौन ने दौड़ाया था लक्ष्मण उसको, रावण को? कौन दौड़ा रहा था ये तो बता दे। इच्छा ही तो अमेरिका दौड़ा रही है। आदमी इतना मूर्ख है, मूर्ख मैंने मिथ्या दृष्टि, सीधी सी बात। आप में हो तो नाराज मत होना, हो जाओ तो समझदार हो जाना। और काय के लिए बताई जाती है बातें? मैंने ढोर चंद ज्यादा जन काबू पड़ गए। ज्यादा पड़ गए का मतलब समझ गए? ज्यादा पड़ गए मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा समझदार हो गए। समझदार होते तो बढ़िया ही बात थी, क्या ज्यादा समझदार हुए? कभी जिंदगी में इतना हिसाब नहीं लगाते कि शरीर को कितनी रोटी चाहिए, कितने कपड़ा चाहिए, कितना कितना आजीविका कितनी चाहिए। और 40 लाख का पैकेज छोड़ के 80 लाख का पैकेज ले लिया। अब 24 घंटा भुगत रहा। पहले बड़े खुश हुए, मेरे को 80 का ऑफर आया, 80 का 2 दिन ऐसे कर ली। मोहल्ला वाले तो हाँ हलवे वाले मिठाई खा के चलते बने हुए। अब तुम पहुंच गए मैदान में, लगे बेटा 24 घंटा। सब बॉस बहुत खराब है, आधी रात को हैरान करता है, ये तो 80 का आगे दे रहे हो। तो तुम्हें इस पहले अकल नहीं थी तुम्हें? जो लोग मेरे से कहते हैं ना कि वो पैसा दे रहा है तो जान थोड़ी ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। तुम्हें अक्ल नहीं है कि तुम्हारे पास जान है, काय के इलाज है? तुम्हारे पास जान है तो तुम सोचो ना काय के लिए। जब तक इच्छाएं शांत नहीं होंगी 80, 120 करोड़, अरब, खरब दौड़ते रहे।
तुम लोग स्टडी नहीं करते, मैं तो स्टडी करता हूँ, मैं तो कॉमर्स करा ना, और मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, तो एनालिसिस करना मेरा दिमाग का बिल्कुल नेचुरल स्वभाव है। मतलब पढ़ाते हुए भी हो गई, पढ़ते भी हो गई, नेचुरल ही स्वभाव हो गया वो। मैं हर चीज़ की एनालिसिस करता हूँ। तुम चाहो तो हिसाब लगा ले, जितने लोग मर गए उनका और जितने मरने वाले उनका कितना खा पाएंगे। अपने साहू जी हुए ना, साहू जी दिल्ली में तुम्हारे, उनका परिवार का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या फायदा। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ, इतना सब कुछ होने पर भी एक साइकिल की फैक्ट्री लगानी थी कहीं, तो उसकी मीटिंग के लिए हवाई जहाज से जा रही थी। नहीं भाई, मैं सोचता रहा साइकिल बनी कि नहीं बनी, चली कि नहीं चली, बिकी कि नहीं बिकी, खाई कितनी रोटी होंगी ये तो बता दो। अंबानी का हिसाब लगा ले तो कोई का लगा ले। मैं इसलिए सुखी रहा, मैं इसीलिए प्रसन्न रहा, मेरे जीवन की प्रसन्नता का बहुत बड़ा आधार है। मैंने कक्षा 6 में हिसाब लगा लिया था कि इस देह को कितना चाहिए पड़ेगा छुट्टी हो गई। अब वो पैसे मुझे घर से नहीं मिल सकता था। बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, पिताजी की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी, 15-20 लोगों की जिम्मेदारियाँ, वो तो नहीं मिलता। ये भी उसी समय समझ में आ गया था, छठी में तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी लगेगी तो लग जाएगी। बस इतने से पढ़ाई शुरू कर दी, बस अच्छे से। अब अच्छे से पढ़ाई शुरू करी तो पहली नौकरी 500 रुपये महीने की मिली जी 500 रुपये कैसे थे मेरे, आपको तो अभी हंसी आएगी, लेकिन जी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी की 5 रुपये जैसे थे। यदि मुंशी प्रेमचंद जी की 5 रुपये की कोई कीमत होती होगी उस जमाने, तो 500 की होगी। मैं इतना खुश था, पता है सबसे पहले खुश काय की खुशी हुई थी, और अब मेरा ब्रह्मचर्य कन्फर्म हो गया, क्योंकि अब मुझे बाध्यता नहीं है, किराए का मकान ले लेंगे, पर नौकरी करते रहेंगे, अपने बनाए खाओ, स्वाद देगा, छुट्टी होगी। 500 बहुत है, 1 रुपये की 1 महीने की लकड़ी आ जाती थी, इस हिसाब से लगा 2-2.25 रुपये लीटर दूध बढ़िया मिल जाता तो बहुत, हिसाब लगा लो, और क्या करोगे। हमारा कहने मतलब खर्चा कुछ नहीं, बचते थे उसमें 400-450 रुपये, तो हम बड़े खुश थे, बड़े अब तो जल्दी से अब उसमें 500 तो 500 ही होती, 21 के हुए 3 साल बाद, तो डबल की सैलरी हो गई, 1600 रुपये मिल गई। अब और खुश हो गए, अब तो और जल्दी भाग लेंगे यहाँ 800 हुए थे, बढ़ते बढ़ते 3 साल में तो 1600 हो गए थे। बहुत अच्छा, मैंने खुशी काहे की हो रही, ये समझ में आ रहा है, इधर की नहीं हो रही। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो मूर्ख है, वो क्या कहेगी। क्यों, एक बात बताओ, तुम अपनी चेकअप की रिपोर्ट सब्जी वालों से बनवाते हो कि योग्य डॉक्टर से। भाई साहब डॉक्टर अकेले वो तीसरी लेबोरेटरी खोल रखी मैंने, और ये इतने सारे, हम सबसे पूछेंगे कहा भाई हमारी तबीयत कैसी है। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं। कभी मत सोचो कि गधे हमसे क्या कह रहे हैं, मूर्ख क्या कह रहे हैं, बहुमत क्या कह रहे हैं। अरे बहुमत तो वही कहेगा जो उसकी अक्ल है, लेकिन ज्ञानी गुरु क्या कह रहे हैं ये सोचो। आनंद के रास्ते हर व्यक्ति इच्छाओं की विश्रांति क्यों नहीं कर पा रहा, उनसे बड़े हो जाए, उनसे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े चले। क्यों निगोद में जाके कौन पूछने आएगा तुम बहुत बड़े हो गए थे, भाई यही थे आ गए क्या क्यों निगोद में अंबानी और भी मिलेंगे सब, यहाँ मिस्त्री तो कहे अरे तुम भी आ गए, आ जाओ गोइंग 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 समझते बुंदेलखंड का शब्द है गोइंग गोइंग। ब्रज का होगा जो गोइया और गोइंग हमारा कहने मतलब है क्या है, ये मूर्खता दिखती थी, इसलिए कभी नहीं लगा कोई दुनिया से अच्छे कपड़े पहनने की कभी इच्छा नहीं हुई, दुनिया से अच्छा मकान बनाने की, कपड़ा की, किसी चीज की, यही तो विश्रांति है। ध्यान रखना, आनंद इच्छाओं की विश्रांति में ही होगी। इच्छाएं तुम्हें दौड़ा रही, दौड़ दौड़ दौड़, चलो अब कब तक दौड़ोगे। तो मुहिराज समझ गए, मुहिराज 12 तप
क्यों? स्वाध्याय कितनी देर करते हैं महाराज? ये सब 24 घंटे। और सब वो संयम तप वो क्या क्या उनके जीवन में ध्यान, काय क्लेश, विविक्त सय्यासन जी कब करती? कब करती? कब करती? 24 घंटा करती। ये सब 12 तब 24 घंटा। असल तुम्हारी नजर कहीं और है, तुम नहीं समझोगे। सब एक बात नहीं समझ में आई, स्वाध्याय 24 घंटा कैसे करेंगे? रात को तो लाइट नहीं होती क्यों? और जंगल नहीं, उनमें दिया नहीं होता। और चलो पहले तो शास्त्र ही नहीं थे, स्वाध्याय कैसे करेंगे? आज के उसमें डाला है, आज के उसमें डाला है, पढ़ लेने इसका अर्थ क्या लिखा है? अध्ययन से है? अध्ययन नहीं, स्वाध्याय परम तप है। तुम अध्ययन को स्वाध्याय समझते हो, अध्ययन नहीं, स्वाध्याय परम तप है। और आगे क्या लिखा इसमें? समस्त निधान के प्रकट होने का कारण है, समस्त सुख प्रकट होने का कारण है। वहां नहीं लिखा होगा स्वाध्याय परम तप, इतने भी छोड़ दी, जगह नहीं थी उसकी। नहीं समझ में आया कुछ? अब की महाराज जी के स्वाध्याय का टाइम हो गया, ये वे तो कुछ करेंगे, ये बैठ ही रहते वे। आपको पता है स्वाध्याय का टाइम कितने बजे रात को चालू हो जाता है? सुबह 3 साढ़े 3 बजे। ये तो फिर ग्रंथ, लाइट। अब ये तुम अध्ययन समझते हो ना, दिक्कत है तुम्हें स्वाध्याय की खबर ही नहीं है। सही बता ना, यदि हम शास्त्र पढ़ रहे तो आप कह रहे हो हाँ स्वाध्याय कर रहे हो, और यदि बैठे हुए तो जी लोग हमसे यही कहते हैं आप पढ़त का हो। जी भैया कल कह रहे थे आप, हम देख रहे 24 घंटा, आप अचानक जाके बैठ जाते हो, प्रवचन कर देती हो, तो आप तैयारी कब करती हो? पढ़ते तो आप हो ही नहीं। भैया एक बार बताएं, समझ लेना प्रैक्टिकली बात, अध्ययन का एप्लीकेशन स्वाध्याय है। क्या कह गए हम? अध्ययन का एप्लीकेशन स्वाध्याय है। आप समझ गए होंगे? क्यों? कोई से पूछूं? कौन से पूछ लूं? क्यों? तुम 2 का पहाड़ा पढ़ते हो रोज? नहीं पढ़ते? रोज पढ़ते हो, बिना पढ़े रह नहीं सकती। 2 रोटी खा ली, 4 खा ली भैया 4 चम्मच सब्जी बहुत है, बस 4 चम्मच। कहे तुमने कैसे हिसाब लगा लो 4? अब उन्हें 4 परसी, तो तुमने कैसे हिसाब लगा? देखो 2 बार, एक बार 2 परस गए तुम, दूसरी बार 2 परस गए, 4 नहीं हो गए। तो 2 को पहाड़ के बिना कैसे हो? बताओ कैसे होगा? कैसे हो बताओ ना, कैसे हो जाएगा? ऊपर जाए और 5 को पहाड़ो ना पड़े, ऐसे हो सके? 5 तीर्थंकर, 5 चौको 20, 20 में हिसाब झट लगा ले। ऐसे ऐसे कि ना 1 2 3, अरे ये तो बहुत ढोर है। झट लाए 4 खाने, 5 5 20 21। मैंने ऐसा नहीं, बिना गणित के रह कैसे सकते? जो प्राइमरी में आपने पढ़ा था गणित, गिनती, वो उसका एप्लीकेशन ही तो है वो। ऐसे यहाँ पर है, प्राग भाव केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, प्राग भाव इसी के लिए है। एक समय पहले की गलती, गुरुदेव तो गजब, गुरुदेव श्री के कान में भरे भरे समझते हो? गुरुदेव के कान में एक आदमी की बहुत बुराई की, एक ब्रह्मचारी जी थे, दमोई के, प्रज्ञा चक्षु थे, आंखें नहीं थी उनकी। और गुरुदेव की करुणा से समझ लीजिए, बात्सल्य से बहुत अच्छे से पूरे जीवन वहाँ रहे स्वामीगढ़ में। बहुत बात्सल्य था गुरुदेव का, बहुत और बहुत बहुत विचक्षण अच्छे जीव थे। तो उनकी स्वाध्याय चर्चा में लोग जाते थे उनके घर कमरे में। स्वामी जी को बोले कि बात ही बातों में से धीरे से कैसी बात है, तो बहुत प्लान से बोली जाती ना, तो उन्हें बोली वो आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते। गुरुदेव ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने दूसरी बात कहा कि वो आपको ऐसा ऐसा कहती।
अब जब 2 बार कही तो उनके प्रेशर से हमने समझ ली, तो हमने कब कही थी, कब 6 महीना पहले। अरे प्रागभाव થઈ ગયો, उस दिन का मोह, उस दिन का अज्ञान, उस दिन की पर्याय अभी तक खड़ी रहेगी क्या? तुम 6 महीने याद रखे, जाओ जाओ बीत गई। अब ये है प्रागभाव। अच्छा वो, अरे तो तुम प्रागभाव नहीं लगा पाए। अब समझ गए स्वाध्याय कैसी होती है? अब बताओ कौन से मुहिरा जैसे हो सकते हैं जिस स्वाध्याय की जरूरत ना पड़ती हो? मोह का उदय रहता है, भले संजुलन कसाय चल रही है, लेकिन जो आवेग आते हैं, उठना बैठना खाना आहार, जो गुणस्थान में गिरते चढ़ते रहते हैं, तो सब आप होते हैं, उनका सॉल्यूशन है वो। ज्ञानी जन अपनी कथा कहे आप सो आप। जय स्वाध्याय। कई लोग अभी भी हमसे पूछते, पंडित जी हमने लिया था स्वाध्याय को, डरते डरते 5 मिनट को नियम लाता, अब हम क्या करें? जब बताओ टूट जात वो भी, हम के 24 घंटा को नियम ले ले, 5 मिनट तो हम पढ़ नहीं पा। दिक्कत तो वही अध्ययन। अब समझ गए, अध्ययन नहीं, स्वाध्याय परम तप है? और जो मुक्ति का नियामक है, ये लिखा है उसमें, जो मुक्ति का नियामक है। आप आनंद आ रहा है ऐसी स्वाध्याय करना तो बहुत आनंद। स्वाध्याय करने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। अध्ययन की मैं गारंटी नहीं दे सकता। अध्ययन वाले तो पहले ही दुखी दिखा, कितना रहेगा, 1 महीना होगा अभी तक पूरा नहीं हो, क्या पेज हो रहे 50 10 पढ़ेंगे अपन, 5 दिन में पूरा हो गए बस। ये दुखी होने के लक्षण है। ये दुखी है, सुखी थोड़ी है ये बेचारा। ध्यान आत्म राम उत्तम तप मंगलमयी। मंगलमयी तो समझ गए होंगे सब, अब बाल बहुत पढ़ चुके हैं सालों। पापों को गलाने वाला है, सुख को लाने वाला है, मंगलमयी। ये तो सब नाचने वाले शब्द हैं। मेरे इतनी मजा थोड़ी आता है। मुझे मंगलमयी शब्द भी कहना तो 1 घंटा बोलना पड़ेगा, तब तो अपन नाचेंगे उसमें, तब तो रोम रोम पुलकित होगा। ध्यान आत्म राम, ध्यान में आखिरी हो गए ना 12 तब ध्यान। अब ध्यान की चर्चा भी अभी नहीं करेंगे, पिछले सालों में कर चुके। ध्यान किया थोड़ी जाता है, और किया जाए वो ध्यान नहीं। क्यों? एक बेटा पापा की गोद में जाए, पापा पापा 2 मिनट प्यार कर लियो। 2 मिनट प्यार का होता है बेटे? अभी भी लोगों को समझ में नहीं आती, हमसे प्रेम ही नहीं है। क्यों? तुम्हारी मम्मी तुमसे प्रेम करती? बोलो बोलो भाभी, करती है नहीं करती? अच्छा अब टाइम हो गया इसलिए मैं नहीं बोल रहा। अरे थप्पड़ मारती एक प्रेम की निशानी है, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती। समझ गए? जल्दी से, इतना समय नहीं इसलिए हमने नहीं खींचा उसको। क्या तुम्हारा बिल्कुल पतन नहीं चाहती, तुम्हारा बिल्कुल अहित नहीं चाहती, वो थप्पड़ खींचना ही प्रेम की निशानी है। कल परसों कह दिया था बादशाह, तुम उधर का बादशाह समझती हो। तुम्हें कोई रोकता टोकता है वो तुम्हारा प्रेम ही होगा, तो ही रोकता टोकता होगा। और नहीं चूल्हे छोड़ जाओ बाहर। हमारा क्या जा रहा है, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय। नमो भगवते